Good morning, students. Hello, everyone. How are you? I hope that you all are fine. Yesterday, we are discussing your first chapter. That's name is sentences. We are talking about today. We are your topic, your chapter 2. That is also sentences, but it has two types of sentences in your syllabus. That is assertive and interrogative. It means that yesterday we are talking only about the sentences and today we are talking about assertive and interrogative sentences. So students, first of all, we are read the following sentences that has to be given us here. यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए हुए हैं तो हमें सबसे पहले उनको read out करना है. I am a boy. I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. My father is a businessman. मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं. राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों भाई हैं. She went to a fairy land in her dreams. वो अपने सपनों में कहाँ जाती है? परियों की दुनिया में जाती है. Then last is the children are happy to see the house. बच्चे उस घर को देखकर बहुत खुश हुए. These sentences यानी ये जितने भी sentences यहाँ पे लिए गए हैं, they have complete sense and say something. इन सभी sentences में कुछ बात कही गई है और वो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या कहा गया है या क्या कहने की कोशिश की गई है. That we have to be understand. Now, types of sentences. Now we are talking about type of sentences. First, in this chapter, we'll learn about two types of sentences. यानी इस chapter में हम दो तरह के sentences के बारे में पढ़ेंगे, which are as follows, जो कि नीचे हमें दिए गए हैं. फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज इफ अ सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और अ स्टेटमेंट, कि अगर किसी वाक्य के अंदर कोई तथ्य लिया गया है या कोई बात कही गई है, इट इज़ कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है जिसमें किसी भी चीज़ को लेकर बात कही गई हो या कोई बात अपनी कह रहा है, जस्ट लाइक आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, आई हैव टू ब्रदर, आई हैव वन सिस्टर. इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी तथ्य की बात कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, these are called assertive sentences कहलाएंगे. एंड these are also known as declarative sentences. इनको assertive के साथ साथ हम declarative भी कहते हैं. declarative का मतलब होता है that we have declared something, कि ये चीज़ जो है हम declare कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है I am a boy. इट मीन्स कि वो डिक्लेयर कर रहा है, वो ये घोषणा कर रहा है कि वो एक लड़का है. तो असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. देन द असर्टिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंसेस जो है इट ऑलवेज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, कि इसके एंड में जो है वो हमेशा फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होगा. इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें. देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस और दिए गए हैं दैट वी हैव टू बी रीड अगेन. द ग्रास इज़ ग्रीन. घास कैसी होती है? हरी. इंडिया इज़ माई कंट्री. भारत मेरा देश है. द अर्थ इज़ राउंड. धरती गोल है. द सन इज़ शाइनिंग. सूरज चमकता है. ठीक है, दीज आर ऑल्सो असर्टिव सेंटेंसेस. ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसके अंदर किसी डिक्लेयर किया गया है, कोई बात कही गई है, कोई तथ्य कहा गया है और इनका जो एंड है उसमें फुल स्टॉप आ रहा है. तो इन सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंसेस कहेंगे. और वी कैन से ऑल्सो दैम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. Now come to the topic 2, that has to be interrogative
सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह जो वाक्य हैं वो कहते हैं हिंदी में। यानी इनके अंदर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। व्हेन अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, कि जब किसी सेंटेंस के द्वारा आप प्रश्न पूछते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उस वाक्य को आप क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी जिस वाक्य में आपने किसी से प्रश्न पूछा है उसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अ क्वेश्चन, और या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस न कहकर आप उसे सीधा क्वेश्चन भी कह सकते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक WHO, हु, कौन, WHET, व्हाट, क्या, WHY, क्या, क्यों, सॉरी, WHERE, वेयर, कहाँ, और हाउ, कैसे। यानी कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। इन सब क्वेश्चंस को जब हम लेकर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। बेटा वैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से भी बनाए जाते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी वो नहीं है। आपके सिलेबस में अभी जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं उतना ही आपको देखना है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड यहाँ कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यानी जिस वो सेंटेंसेस में हमें क्या, कौन, कहाँ, कैसे ये चीज़ें पूछने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे या प्रश्नवाचक वाक्य भी कहेंगे उनको। द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए ये व्हाट से शुरू हो रहा है और इसका एंडिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क से हो रही है। यानी अगर हम बात करें तो दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड विद WH वर्ड एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। वेयर इज़ रीटा गोइंग, रीटा जो है वो कहाँ जा रही है, तो कहाँ, क्या, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन WH वर्ड से आ रहे हैं कि रीटा कहाँ जा रही है। हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो दिस इज ऑल्सो एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, तो ये भी क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। विच हाउस इज बिगर, कौन सा घर बिगर है, बड़ा है। यानी इन इस लेसन के अंदर आपने जो है दो तरह के सेंटेंसेस पढ़े। एक हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, कोई तथ्य की बात करते हैं, जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम रिच, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलेंगे। एज the second that we have to be discussed in this chapter, that is your interrogative sentences. And the meaning of interrogative sentences is that when we are asking some question with someone else with the help of a sentence, that is called interrogative sentence. Just like we are discussing what, where, who, how, when, in क्वेश्चंस को जब हम वर्ड्स को लेकर जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं और वो किसी से पूछते हैं तो उन्हें जो है हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर चैप्टर दैट्स नेम इज सेंटेंसेस as assertive and interrogative. This is your second chapter that we have to be discussed here. जिसकी वाक्य हैं जिसमें हमने एक जो है सिंपल सेंटेंसेस की बात की है और दूसरा हमने प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनकी बात की है। Now we are talking about the question answers of this chapter, which the first question is exercise में दिया हुआ है, write the type of sentences as assertive और इंटरोगेटिव। इट्स सो सिंपल। जिस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो आपको क्या बताएगा कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जिसके एंड में, क्योंकि आप छोटी सी क्लास में हो, सेकंड क्लासेस में हो, तो आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो जिस सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दैट इज़ योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड जिस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है वो आपका
असर्टिव सेंटेंसेस होगा। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, द पिकॉक इज़ ब्यूटिफुल। अगर इस सेंटेंस की मीनिंग आप देखें तो मोर जो है वो कैसा है, खूबसूरत है। तो मोर खूबसूरत है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है कि इंटारोगेटिव है। अब यहाँ पे मेरे पास पेन जो है वो बहुत ब्रॉड चलता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए ए मार्क करूँगी और इंटारोगेटिव के लिए आई मार्क करूँगी, तो आपको ध्यान रखना है। द पिकॉक इज़ ब्यूटिफुल, पिकॉक खूबसूरत है या मोर खूबसूरत है, तो ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है, इसमें डिक्लेरेशन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि मोर जो है वो खूबसूरत है। द बॉय इज़ स्लीपिंग, लड़का सो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ असर्टिव सेंटेंस। ये भी कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। इसमें भी डिक्लेरेशन की जा रही है, तथ्य आपको बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। द बॉय इज़ स्लीपिंग, तो लड़का सो रहा है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और वी कैन से असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड वन है वेयर इज़ माई टॉय, मेरा खिलौना कहाँ है। कहाँ इसमें आ रहा है, देखिए बच्चों, WHER ये इसके स्टार्टिंग में आ रहा है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो वेयर इज़ माई टॉय, मेरा खिलौना कहाँ है, तो ये सेंटेंस होगा आपका थर्ड वाला इंटैरोगेटिव। देन फोर्थ इज़ हाउ इज़ द मूवी, कि पिक्चर जो है, मूवी जो है वो कैसी है। हाउ का मतलब कैसी, तो हाउ से शुरू हो रहा है, जो वर्ड्स हमें आपको दिए थे पहले, हाउ से शुरू हो रहा है एंड विद क्वेश्चन मार्क, तो मूवी कैसी है, तो ये सेंटेंस जो है ये भी आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप कि ये जो एक एक्सरसाइज है ये आपको क्लियर हो गई है कि फर्स्ट सेंटेंस ए और वी कैन से कि सेंटेंस फर्स्ट जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इज इंटैरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो अ इंटैरोगेटिव सेंटेंस। नाउ अब हम जो है सेकेंड जो इसमें एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है, दैट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ए फॉर असर्टिव एंड आई फॉर द इंटैरोगेटिव इन द बॉक्सेस। यानी जो पहले हमने किया है वही अब हमें यहाँ पे करना है, लेकिन पहले हमने क्या किया था कि पूरा स्पेलिंग आपने लिखी, असर्टिव लिखा, इंटैरोगेटिव लिखा। इसके अंदर जैसे कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस के लिए आपको ए लिखना है और इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको आई लिखना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू बी राइट ए फॉर द assertive sentences and I for the interrogative sentences for I. So first we have to be talk about the sentence first that has to be right here. Rohan is a good player. रोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पे देखिए कोई भी WH वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, एंडिंग में कोई भी इंटैरोगेटिव मार्क नहीं आ रहा है, या मैं कहूँ कि कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका है असर्टिव सेंटेंस। आपको इस बॉक्स में ए लिखना है। हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें WH से स्टार्ट हो रहा है और एंड विद क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो इट इज़ इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने उम्र के हो या तुम्हारी उम्र क्या है, दैट इज़ इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव, सेकंड सेंटेंस इंटैरोगेटिव, थर्ड सेंटेंस इंटैरोगेटिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस 4। आई होप कि आपने 3 सेंटेंसेस मार्क कर लिए होंगे, क्योंकि मैं अगर पूरा मार्क करूँगी तो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, सो आई विल क्लियर इट। फोर्थ सेंटेंस, द डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर आ गया है, ये डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर इज कमिंग, वो आ रहा है, अभी कंटिन्यूअस में है ये, डॉक्टर इज कमिंग, सो इट इज़ ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस। फोर्थ वन जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो विच इज़ योर फेवरेट फूड, WH से शुरू हो रहा है विच से और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो विच इज़ योर फेवरेट फूड, तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है। तो अगर इसमें आप खुद से फिल करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताएंगे आप, इंटैरोगेटिव, तो इसमें आएगा आपका इंटैरोगेटिव। ओके, 6 में देखिए, एन आंट इज़ अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, चींटी जो होती है वो बहुत ही मेहनती जीव होती है, वो बहुत मेहनत करने वाली जीव होती है, तो ये जो है ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई होप इंटैरोगेटिव।
आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंसेस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका असर्टिव है, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ असर्टिव, फिफ्थ इंटेरोगेटिव, सिक्स्थ असर्टिव, सेवंथ इंटेरोगेटिव एंड एट्थ इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। ये जो एक्सरसाइज है ये हम आपको करवाएंगे कल। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आपको कॉपी के अंदर चैप्टर 2 लिखना है, सेंटेंसेस असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव। फिर आपको असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फिर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है, उसका डेफिनेशन और उसके यहाँ से 2 एग्जाम्पल लेने हैं। फिर आपको एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी कंप्लीट अपनी कॉपी में एज वेल एज आपको अपने बुक में करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो थैंक यू सो मच।